मैं भूपेंद्र। जियोग्राफी ऑल पेपर सीरीज़ में हमारा ये है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद से हम नया बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। हाँ, अगर आप में से जितने भी साथी हैं तो वो आपको जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, मोस्टली का इकोनॉमी, बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर आप इकोनॉमी का ओल्ड पेपर शुरू कीजिए। फिर भी अगर आप में से कुछ और हो तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम शुरू करेंगे मंडे से। लास्ट वीडियो रहेगा जियोग्राफी का हमारा कल, और बहुत सारी चर्चा भी हम आपसे करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो लेक्चर में। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि भूकंप उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए 2001 में कच्छ में हुए भूकंप का विवरण दीजिए। तो प्रश्न काफ़ी क्रिटिकल टाइप का है। आप भूकंप के कितने कारण बता सकते हैं और कारण के अलावा यहाँ पर विवरण भी आपको देना है 2001 में जो कच्छ में भूकंप आया था। तो एक चीज़ आपने अभी तक नोटिस करी होगी, 2014 से 18 तक लगभग हम कंप्लीट होने को आए हैं कि आपदा जितनी भी अभी तक दुनिया भर में या भारत में हुई, उन सब से लगभग एक एक क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि ये 2001 का कच्छ का आया, 2004 सुनामी आ चुका है, फुकुशिमा दाइची का आ चुका है। इसके अलावा जो भोपाल का गैस कांड हुआ था उसके बारे में आ चुका है। इसके अलावा चेरनोबिल उत्तराखंड, लगभग मोस्टली उन्होंने कवर यहाँ पर किया है। तो एक बात आप अच्छे से याद रखिए कि इनके बारे में आपको जो एक सामान्य सी जानकारी है वो आप ज़रूर याद रखिएगा। और जियोग्राफी में हमेशा एक तरह कहता आया हूँ, आपको मैप बनाना अच्छे से आना चाहिए। तो पहले पूछा है कि भूकंप उत्पन्न होने के कारण। तो देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं कि यहाँ पर लिखा होता है कि अधिकतम 300 शब्दों में लिखिए। अगर आपका उत्तर 200 या 250 में पूरा हो रहा है तो हो सकता है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, बहुत सारी बार नहीं होता है डेटा लिखने को। 300 अधिकतम है, उससे ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। और पहले भूमिका के रूप में लिखेंगे कि भूकंप से आशय भूमि में होने वाले कंपन से हैं जो बड़े पैमाने पर प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, किंतु यह मानवीकृत भी हो सकती है। तो संभावना अधिकतम भूकंप की होती है कि ये किससे उत्पन्न होता है, प्राकृतिक रूप से। लेकिन कहीं कहीं कंडीशंस में ऐसी संभावना भी देखने को मिलती है कि मानवीकृत भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम जो कारण हैं वो बताएंगे यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू, और ये हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने की आप आदत ज़रूर रखें अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो कारण में, प्राकृतिक कारणों में कौन कौन से कारण हैं, तो प्लेटों की गतिशीलता, समायोजन संतुलन, वलन एवं भ्रंशन, ज्वालामुखी क्रिया और भूगर्भिक गैसों का फैला। इसके अलावा मानवीकृत की बात करें तो मानवीकृत में दो है, एक तो बांध निर्माण और खदानों में खनन। तो ये हमने कारण को एक फ्लो चार्ट से समझा दिया है। हालांकि उत्तर 300 शब्दों में लिखना है, इसलिए आपको इनको भी डिफाइन ज़रूर करना रहेगा। तो प्राकृतिक कारणों में हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहला है प्लेटों की गतिशीलता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्लेटों की गतिशीलता प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार सदैव जारी है तथा प्लेट मैग्मा पर तैरती है। ऐसी स्थिति में टकराव से भूकंप उत्पत्ति होती है। तो मैं आपको लगभग 2 इस पे क्वेश्चंस बता चुका हूँ प्लेट विवर्तनिकी पर। तो आपको पता है यहाँ पर कि प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, जो सतह है यानी कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें तैरती रहती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कहीं पर टकराव हो जाता है प्लेटों के मध्य तो भूकंप आ जाता है, जैसे कि विनाशकारी जो होता है उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है समायोजन संतुलन। तो ये क्या होता है, तो ये हम बताएंगे यहाँ पर। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्लेट की सहने की क्षमता होती है, तत्पश्चात वह टूट जाती है। ऐसी स्थिति में वे प्लेटें पुनः उसी स्थान पर आने का प्रयास करती, जिससे भूगर्भिक हलचल बढ़ जाती है। प्लेटें टूटती तो टूटती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद वापस आने का प्रयास करती है। जैसे कि बहुत सारी बार आपने मकोड़े को उंगली से मारा होगा, पलट के आएगा तो उसी साइड आएगा जिस तरफ आपने मारा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है कि अगर प्लेटें हैं और टूट कर मान लेते इस जगह खिसक जाती हैं, वापस यहाँ से यहाँ आने का प्रयास ज़रूर करती हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, भूगर्भिक जो हलचल है वो बढ़ जाती है। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट है वलन एवं भ्रंशन। तो जब भूगर्भिक हलचल से वलन एवं भ्रंशन निर्मित होते हैं तो पर्वत एवं भ्रंश घाटियों में भूकंप की संभावना अधिक होती है, जैसे कि हिमालय। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ये सारे काय से बने हुए हैं, वलन से बने हुए हैं, या जैसे कि अफ्रीका में भ्रंश घाटियाँ। तो ऐसी घाटियों के या ऐसे पर्वतों के किनारे पर आए समय पर क्या होता रहता है, भूगर्भिक हलचल होती रहती है, जिससे भूकंप आते रहते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया। तो प्राय ज्वालामुखी विस्फोट से क्षेत्र में भूकंप लगभग तय होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ज्वालामुखी फटेगा तो उस क्षेत्र में भूकंप तो लगभग आएगा सी।
इंडोनेशिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट है हमारे सामने लास्ट, भूगर्भीय गैसों में फैलाव। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म एवं गैस युक्त है। ऐसी स्थिति में जब मैग्मा क्षेत्र से संवहनी गैसों से अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है तो भूपर्पटी में दरार उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत सारी बार होता है कि अंदर जो पृथ्वी उसमें गैसों का प्रेशर क्रिएट होता है और जब जो गैसें हैं वो भूगर्भीय कंडीशन में बाहर निकलती है संवहनी धारा के रूप में, तो भी क्या होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है जिससे भी क्या आता है, भूकंप आने लगता है। तो ये 5 पॉइंट कारण में हमने किसके देखे, प्राकृतिक। मानवीकृत कारण तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर, इतना कोई बड़ा नहीं है। तो प्राय जब बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो भूपर्पटी की प्लेटों पर दबाव से भूकंप घटित होता है। तो होता है इसमें स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट है और इसी के ऊपर पीछे आपने यहाँ पर डैम बना के बहुत सारा पानी भर दिया है, तो इस पानी का बहुत सारी मात्रा में जो प्रेशर या वजन है वो इस प्लेट पे लगता है और जो प्लेट है यहाँ से फिर चटक जाती, बीच में से टूट जाती। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, भूकंप आने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त खदानों में खनन के दौरान विस्फोट से आसपास क्षेत्रों में झटके महसूस किए जाते हैं। तो होता है बहुत सारी बार, अगर कुएं में भी बहुत सारी बार ये लगाए जाते हैं बारूद वगैरह विस्फोट के लिए, तो आसपास क्षेत्रों में थोड़े बहुत तो झटके आ ही जाते हैं। तो साथियों यहाँ तक हमने जाना इस आंसर में या बताया वो क्या था, कारण। अब लास्ट में हमको डिफाइन करना है कच्छ भूकंप 2001। तो ये तो कहानी जैसा लिखना है और इसमें कोई सी बड़ी ज़्यादा कोई बात है नहीं। हमें समाचार चैनल की तरफ ऐसा नहीं बताना है जैसा रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में होता है। खैर हमको सीधा सपाट बताना है, तो यहाँ पर सीधा बताएंगे कि भारत में भूकंप से घटित विनाशकारी घटनाओं में 26 जनवरी 2001 दर्ज है। भुज से 12 किलोमीटर दूर 6.9 से 7.7 तक की तीव्रता के भूकंपी केंद्र के भूकंप का प्रभाव 700 किलोमीटर दूर तक 2 मिनट तक रहा। यानी कि भुज से 12 किलोमीटर दूर इसका भूकंप केंद्र था और जिसकी तीव्रता थी लगभग 6 से 7.5 के आसपास, और इस तीव्रता से इस केंद्र से 700 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में भी 2 मिनट तक झटके महसूस किए गए। और मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि उस टाइम पे मैं घर में था और बाकायदा भूकंप आया था, तो जो मंदिर है वो हिलता हुआ हमने तो देखा था। ठीक है, इतनी अच्छी और शायद मैं कह सकता हूँ मेरी पहली याददाश्त वही रही थी बचपन की, जो मुझे आज भी अच्छे से याद है। तो यहाँ पर 2 मिनट का भूकंप, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भुज का भूकंप हमने मंदसौर या नीमच जिले में अनुभव किया है, तो स्वाभाविक सी बात है भूकंप कितना खतरनाक रहा होगा। इससे सर्वाधिक नुकसान गुजरात के भुज एवं निकटतम क्षेत्रों में रहा, जहाँ लगभग 16,000 से अधिक मौतें, 16,000 अपने आप में कोई मामूली आंकड़ा नहीं होता है, और 4 लाख से अधिक लोग बेघर हुए, कई लाखों संख्या में विस्थापन हुआ तथा कई गांव जमींदोज हो गए। मतलब ऐसी स्थिति भी आई थी वहाँ पर कि कुछ गांव थे और भूकंप के बाद कोई गांव के नामो निशानी नहीं थी। और इस भूकंप का प्रमुख कारण इंडियन व यूरेशियाई प्लेट के मध्य संकुचन था। तो इसका मेन रीज़न ये भी था कि मैंने बताया भी आपको कि जो हिमालय है उसका निर्माण अभी भी हो रहा है, इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर अभी भी बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में कहीं कहीं भूकंप अभी भी आ सकते हैं। चलिए साथियों, तो ये था हमारे आज के प्रश्न का बड़ा ही अच्छा उत्तर, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको इस उत्तर के माध्यम से संतुष्ट कर पाया हूँगा। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे उत्तर लिखना है, 300 शब्दों के साथ में या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 200 शब्दों के साथ में दिक्कत होती है कि आपको वहाँ पर अपनी भावना में वश रख के जो महत्वपूर्ण चीज़ें वही लिखना रहती हैं। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।